डॉक्टर कलाम कोचिंग क्लासेस के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सभी लेटेस्ट वीडियो को सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, डॉक्टर कलाम कोचिंग क्लासेस थर्ड साइड की ऑनलाइन वीडियो में आपका स्वागत है। हमने हमारे पिछले अध्याय में अध्याय 4 ग्राफ, अध्याय 17 केंद्रीय प्रवृत्ति के माप और अध्याय 18 प्रायिकता के बारे में अध्ययन कर चुके थे। अब हमारा जो नया अध्याय है वो है वैदिक मैथ्स। वैदिक मैथ्स का जो हमारा अध्याय है वो हमने बच्चों की डिमांड पर बनाया है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का कमेंट था कि सर हमें वैदिक मैथ्स में कुछ दिक्कत आ रही है, तो उस दिक्कत को सोल्व करें और हमारा कुछ डाउट है उनको क्लियर करें। तो हमने आज हमारा जो टॉपिक है वो वैदिक मैथ्स से रिलेटेड है, तो हम अपना अध्याय वैदिक मैथ्स को शुरू करते हैं। आज का जो अध्याय है वो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए होगा, इसलिए कुछ चीजें मैं इंग्लिश में लिखूंगा, वैसे उनको हिंदी में भी बोलूंगा, लेकिन इंग्लिश मीडियम वालों के लिए स्पेशली ये वीडियो रहेगा, तो इंग्लिश मीडियम वाले इस वीडियो को जरूर देखें। चैप्टर फर्स्ट, वैदिक मैथ्स। जैसा कि आपको पता है वैदिक मैथ्स आपके चैप्टर 1 जो है वो आपके एग्जाम में 4 मार्क्स का रहता है, यानी इसका वेटेज कितना है 4 मार्क्स। यानी कि आपको इसके अंदर 4 मार्क्स के क्वेश्चन मिलेंगे। वो कैसे मिलेंगे आपको? एक क्वेश्चन मिलेगा आपको, 2 क्वेश्चन मिलेंगे पार्ट ए में, कौन सा? क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2। 2 क्वेश्चन आपको मिलेंगे पार्ट 1 में यानी पार्ट ए में, और एक क्वेश्चन मिलेगा आपको पार्ट बी में, यानी कि क्वेश्चन नंबर जो आपको 11 होगा वो आपके वैदिक मैथ्स से रिलेटेड होगा। यानी कि आपको ये क्वेश्चन एक नंबर के 2 क्वेश्चन और 2 नंबर का एक क्वेश्चन, यानी कि टोटल कितना हो गया? ओवरऑल 4 मार्क्स का आपका वेटेज हो गया। अब आपको 4 मार्क्स के वेटेज में क्या क्या पूछ सकता है और क्या नहीं पूछ सकता है, तो आज हम उसके ऊपर डिस्कस करेंगे और उसके ऊपर आपको बताएंगे कि आपको कैसे तैयारी करनी है। जैसा कि हमने आपको कोचिंग पे पूरा पढ़ाया होगा कि वैदिक मैथ्स में शुरू से लेकर के एंड तक की एक चीजों को डिस्क्राइब किया था। हम यहाँ पर सब चीजों को डिस्क्राइब तो नहीं कर सकते, लेकिन हाँ जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं उनको मैं आपको बताऊंगा और आपको मेथड्स बता दूंगा कि कैसे आपको सोल्व करना है एग्जाम में। ओके, तो शुरू करते हैं हम। आपका 1 नंबर का क्वेश्चन रहता है एकाधिक एंड पूर्वांश से आने का रिलेटेड, यानी कि आपसे अगर एग्जाम में पूछ ले रहे हैं कि आपको क्वेश्चन दिया हुआ है मल्टीप्लाइंग, आपको कोई भी 2 डिजिट दे देगा, वो आपको सपोज उसने आपको दे दिया, जैसे कि आपकी बुक का क्वेश्चन है 31 1/5 31 1/6। जैसे कि आपका बुक का क्वेश्चन है 4, तो आप मन से भी क्वेश्चन बना सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको एक थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। यहाँ क्या होता है जब एकाधिक एंड पूर्वांश से, किससे करना है आपको? ये एकाधिक एंड पूर्वांश मेथड। तो एकाधिक एंड पूर्वांश मेथड का मतलब होता है एक अधिक, यानी कि किसी भी संख्या में एक अगर मोर देन कर दे, यानी कि 1 उसमें प्लस कर दे, यानी मोर देन कर दे, तो वो क्या हो जाएगा आपका एकाधिक एंड। यानी कि आपको इसके अंदर इस सवाल में क्या करना है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ये फॉर्मूला एकाधिक एंड कहाँ अप्लाई होता है। तो इसके अप्लाई होने के लिए 2 तरीके हैं। अगर पीछे आपको इसमें सबसे पहले 2 डिजिट देखनी है, सबसे पहले आगे वाली और पीछे वाली। जो आपका जो स्टार्टिंग फर्स्ट डिजिट है वो क्या है 31, इधर भी क्या है आपकी 31। तो इन सवालों में हमेशा आपकी जो फर्स्ट डिजिट होगी वो क्या होगी? कॉमन होगी या फिर सेम नंबर की होगी, यानी कि ये दोनों 31 जो है वो किससे सेम नंबर के हैं। ये आपका फर्स्ट आपने देख लिया। उसके बाद आपका जो पीछे का डिजिट है 1/5 एंड 1/6, इन दोनों को आपको प्लस करके देखना है। क्या करना है? इन दोनों को प्लस करना है, यानी कि आपको चेक करना है कि इसमें एकाधिक एंड फॉर्मूला अप्लाई होगा या नहीं, तो आपको प्लस करना है इन दोनों को 1/5, सॉरी यहाँ पर मैंने उल्टा लिख दिया है 1/5 और 1/6 नहीं होगा, यहाँ पर 2.5 हो सकता है। क्लियर है? जब मैं थोड़ा सा दिक्कत दे रही है तो हटा दो इसको, 1/5 और 2/5। ठीक है, अब जैसे 1/5 और 2/5 इनको अगर हम जैसे 1/5 नहीं, यहाँ पर 3/5 कर लेते हैं, क्योंकि आपको यहाँ पर आंसर लाना पड़ेगा, इसलिए मैंने जैसे मन से बनाया सवाल, तो आप भी इसको मन से कर सकते हैं अपन 3/5 और 2.5। ये हमारे पास क्या है? लास्ट के 2 नंबर है। जब इन दोनों नंबर को हम क्या करेंगे? प्लस करेंगे। तो आपको पता है इन दोनों को जब प्लस करेंगे तो इनका 5 नीचे भी 5 है, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, यानी कि दोनों का, इसको हर हिंदी में हर बोलते हैं, यानी डिनोमिनेटर दोनों का क्या है और न्यूमरेटर दोनों का क्या है? अलग अलग। यानी कि दोनों का अगर एलसीएम लेंगे तो 5 ही आएगा,
आपको सीधा पता है, और आपको पता होगा जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो हम सीधा प्लस भी कर सकते हैं, इन दोनों को आपस में डायरेक्ट प्लस भी कर सकते हैं। तो 3 और 5 कितना हो जाएगा 5, यानी कि 5 में 5 जाएगा कितना बचेगा 1, यानी कि यहाँ पर हमारा इन दोनों को प्लस करने पर अगर हमारा 1 बनता है, या हमारा यहाँ प्लस करेंगे तो हमारे पास जैसे कोई नंबर दूसरे होते, यानी यहाँ पे होता 31.07 इंटू 31.03, इस तरीके से होता। और मान लो इन दोनों को प्लस करते हैं तो 07 और 03 कितना आता है 10 आता है, यानी कि वो भी क्या आपका एक तरीके से पॉइंट पीछे 10 आया 100 आया, इस तरीके से हमको प्लस करके देखेंगे तो हमारा कोई 10 100 1000 इस तरीके से बेस सब बेस में होना चाहिए, या फिर उसका आंसर कितना आना चाहिए 1। तो ये फॉर्मूला वहां अप्लाई होगा। तो ये तो हो गया हमारे चेक करने के बाद। अब इसको करना कैसे, सबसे पहले इसमें आपके 2 ब्रैकेट बनेंगे, एक ब्रैकेट बनेगा इस तरफ और एक ब्रैकेट बनेगा आपके इस तरफ। आगे वाले ब्रैकेट को हम बाद में सोल्व करेंगे, पहले पीछे वाले ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। सबसे पहले क्या करना है आपको, पीछे वाले दोनों नंबर का क्या करना है मल्टीप्लाई करना है, यानी कि आपका जो मेथड है वो क्या कहता है लास्ट वाले 2 नंबर को क्या कर लो मल्टीप्लाई कर लो। तो जैसे हम 3 का इंटू 2 में करेंगे कितना आएगा 6, और 5 का इंटू किस में करेंगे 5 में कितना आएगा 25, यानी कि इन दोनों को सोल्व करने पे कितना आंसर आया 6/25। और हमारा जो आगे वाला जो आपका जो आगे वाला जो ब्रैकेट है यानी फर्स्ट वाला ब्रैकेट है, इसको कैसे करना है एक अधिक, नाम में लिखा हुआ है एक अधिक यानी 1 मोर देन, यानी कि दोनों में 31 है। तो आप क्या करोगे इस 31 में, ये 31 है, इसमें क्या कर दोगे एक मोर देन प्लस कर दोगे, यानी कि यहाँ पर आप किससे इंटू करोगे 31 + 1, यानी पहले इसको 1 प्लस करोगे फिर उसमें 1 का फिर उसमें क्या करोगे उसका इंटू करोगे, यानी कि 31 × 32। अब 31 का आप 32 से इंटू करोगे, जो भी आपका आंसर आएगा इस तरीके से आपका आंसर वो बन जाएगा। जैसे मैं करता हूँ प्लस साइड में सॉरी इंटू 31 की टेबल को 2 बार बोलूंगा तो कितना आएगा आपके 62, 6 बचा 31 को अगर 3 बार बोलूंगा कितना आएगा 93 और 6 कितना आ जाएगा 99, यानी आगे वाला नंबर कितना आ रहा है 992 और पीछे क्या आ रहा है 6/25। इन दोनों को बस साथ में प्लस के ऐसे जैसे लिखा हुआ है ना, हमको भी इसी फॉर्म में लिखना है इनको, तो हमारा आंसर हो जाएगा 992 6/25। इस तरीके से हमने एकाधिकन पूर्वन को सोल्व करने का तरीका देखा। वापिस समझ ले एकाधिकन पूर्वन कैसे होता है, बहुत सिंपल है। आपको 2 रीड दे रखी है, तो मैं चेक करने के लिए बताया कि ये आपका लगेगा या नहीं लगेगा, अप्लाई होगा कि नहीं होगा। वैसे आपको डायरेक्ट देगा इसको करो तो हमेशा वो बनेगा अप्लाई होगा। तो इन दोनों को पहले प्लस करेंगे 5/5 यानी 1 आ गया, यानी आपका चेक करने का तरीका हो गया। उसके बाद आप लास्ट के 2 नंबर को क्या करोगे मल्टीप्लाई करोगे, तो 3 × 2 कितना हो जाएगा 6 और 5 × 5 कितना हो जाएगा 25। तो ये तो हो गया हमारा लास्ट का स्टेप वाला। और फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, ये नंबर दोनों सेम होते हैं तो इस नंबर में 1 प्लस करके उसका इंटू कर देंगे, यानी 31 में 1 ऐड करके फिर दोनों का क्या कर लेंगे हम इंटू कर देंगे। तो हमारा आंसर कितना आया 992, और इन दोनों को साथ में लिख देंगे तो हमारा आंसर क्या बन जाएगा 992 और 6/25। तो ये तो हुआ एकाधिकन पूर्वन। मैं आपको एक पॉइंट वाला बताता हूँ कैसे करना है एकाधिकन पूर्वन। जैसे कि मान लो आपके ऐसा आता है 2.4 × 2.6, इन दोनों का आपको क्या करना है एकाधिकन से मल्टीप्लाई करना है। सबसे पहले मैंने बताया आप चेक करो इसके अंदर अप्लाई होगा या नहीं। तो लास्ट में क्या आ रहा है 4 और लास्ट में क्या आ रहा है 6, तो 0.4 और 0.6 कितना आता है 1.0, यानी कि लास्ट में 1 बन रहा है, यानी कि उसमें फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। अब कुछ नहीं करना, क्या बताया मैंने, बीच में एक ब्रैकेट बना दो, बीच में एक कॉलम बना दो। उसके बाद क्या करना है आपको लास्ट वाले दोनों अंकों का इंटू करना है, दोनों नंबर का क्या करना है इंटू, यानी कि 0.4 है और 0.6 है। जब इन दोनों का इंटू करेंगे तो आपको पता है आपको इंटू करना नहीं आता है तो आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं। आपको नहीं आता हो तो 6 × 4 = 24 और 10 कितना हो गया 100। आपको पता है 2 डिजिट लगी हुई नीचे 0 की, यानी कि आपको 2 डिजिट पहले क्या लगाना है पॉइंट लगाना है, यानी आपको आज का आंसर कितना आएगा 0.24, यानी इसको आप इसे लिख सकते हो 0.24 भी लिख सकते हो और 0.24 भी लिख सकते हो। तो ये तो आया हमारा पीछे वाला। अगर इसको आप डायरेक्ट अगर आपको आता होता तो आप इसको डायरेक्ट ऐसे भी करके आपको पता है तो 0.6 × 0.4, यानी आपको पता है 6 का इंटू 4 में करेंगे कितना आएगा 24 आएगा। आपको पता है इधर पॉइंट के बाद 1 डिजिट, इधर पॉइंट के बाद भी कितनी है 1 डिजिट, यानी कि आपको 2 डिजिट के पहले क्या लगाना है पॉइंट, यानी आपका आंसर क्या आएगा 0.4। आप अगर डायरेक्ट आपको आता है तो आप डायरेक्ट कर सकते हो, नहीं आता है तो बेसिक
इस तरीके से आप सोल्व कर सकते हो, यानी कि आपका आंसर कितना बन रहा है 0.24। अब इधर आपको आगे वाले में क्या करना है, आपको भी बताया हमने एकाधिक एंड पूर्व, यानी एक अधिक करना है, यानी कि इस वाले में किसका इंटू करना है, 1 मोर देन जोड़ करके, यानी कि आपको 2 में किसका इंटू करना है, 2 + 1 का, यानी कि 2 इंटू कितना आ जाएगा 3, यानी कितना आ जाएगा 6, यानी कि ये तो आया 6, इधर से आया 0.24, यानी कि कितना आ गया 6.24। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आप इसको इंटू करके भी चेक कर सकते हैं, अगर आपका आंसर में डाउट लगता है तो आप इंटू करके भी चेक कर सकते हैं, ठीक है, ओके। तो ये तो हुए हमारे एकाधिक एंड पूर्वायन के 2 सवाल। अब एकाधिक एंड पूर्वायन के बाद हम किसकी बात करते हैं, एक न्यून पूर्वायन हो गया। आपके कोर्स में से तो पहले की जो आपका कोर्स था उसके अंदर बहुत सारे सवाल थे, बहुत सारा वेटेज था, लेकिन अभी जो नया सिलेबस बनाया है सरकार ने उसमें थोड़ा चेंज कर दिया है। अब वैसे आपके हाफ ईयरली एग्जाम जो हुए थे अभी गवर्नमेंट स्कूलों में, तो उसमें तो आपको उन्होंने इस तरीके के सवाल भी दिए थे जो पुराने टाइप में थे, जैसे द्वंद्व वगैरह वगैरह। तो अभी वैसे द्वंद्व वगैरह सवाल भी दिए थे, लेकिन चांसेस ऐसे कम है, लेकिन कभी आ जाए तो आपको अपनी तैयारी पूरी रखनी, इसलिए हम आपको एक सवाल बता रहे हैं। तो ये तो हो गया हमारा एकाधिक एंड पूर्वायन। अब हम बात करते हैं एक न्यून पूर्वायन की बात करते हैं। इसमें भी आपको नाम से मालूम पड़ जाएगा आप कि क्या क्या कहना चाहता है वो, क्या बोला उसने, एक न्यून पूर्वायन। अब इसमें भी आप कौन सी डेट ले सकते हो, मान लो मैंने लिया 43 इंटू 99, इन दोनों का क्या करना है, एक न्यून पूर्वायन से एक न्यून पूर्वायन मेथड से इसका क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, यानी इंटू करना है। सबसे पहले एक न्यून पूर्वायन का मतलब होता है 1 लेस देन। इसमें आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है इसका, जैसे इसमें ये तो हो गया हमारा एलएचएस साइड, तो ये हो गया हमारी आरएचएस साइड, क्योंकि ये इधर लेफ्ट साइड में और ये राइट साइड में। अगर आप इसको पहले अगर आपको डाउट लगता है तो आप साइड में भी 99। अब इसमें आपको पता होना अच्छे से, हिंदी में इसको बोलते हैं गुण या गुणांक ऐसा कुछ बोलते हैं, लेकिन इंग्लिश में इसका नाम चेंज है। इंग्लिश में पीछे वाली को बोलते हैं मल्टीप्लायर, और आगे वाली रीड होती है उसको बोलते हैं मल्टीप्लिसेंट। क्या बोलते हैं, यानी कि यहाँ पर 2 डिजिट है, मल्टीप्लिसेंट और मल्टीप्लायर। अब यहाँ पर आपको देखना होगा कि ये डिजिट बड़ी है या फिर ये डिजिट बड़ी है। तो जैसे कि यहाँ पर पीछे वाला मल्टीप्लायर ग्रेटर देन है मल्टीप्लिकेशन है। जब इस तरीके वाली कंडीशन हो तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कैसे करना है हमें। उससे पहले आपको क्या करना है, एक ब्रैकेट एक बीच में कॉलम खींच लो, उसके बाद लास्ट में क्या है 90, लास्ट में क्या है 99 है और बीच में क्या है 43 है। सबसे पहले आपको क्या करना है, इस 43 में से आपको पता है एक न्यून बोला है, एक न्यून का मतलब होता है 1 लेस करना है, यानी इसमें से अगर 1 लेस करेंगे कितना आएगा 42, यानी कि हमारा आंसर कितना आया 42। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है 99, तो यहाँ लिख दो 99। अब यहाँ पर जो भी आंसर आता है 42 उसको आप किससे लेस करोगे 99 से, यानी कि 99 - 42, तो आपका आंसर आएगा 7 9 4 तो 5, यानी कि आपका इन दोनों को अगर ऐसे लिखोगे आप 4257 तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 4257। अगर आप इसको इंटू करोगे तो भी ये आएगा, आप चेक कर सकते हो इसको इंटू करके। जैसे कि एक सवाल और देख लेते हैं हम इस टाइप का, जैसे कि किताब का ले लेते हैं आपके सवाल, वन 37 इंटू 999, ये हमारे पास अब 999 4 डिजिट वाली नंबर है और ये हमारे पास 137। हमें इन दोनों का क्या करना है मल्टीप्लाई करना है, यानी इन दोनों का क्या करना है हमें एक न्यून पूर्वायन से मल्टीप्लाई करना है। तो मैंने आपको बताया सबसे पहले आगे वाली डिजिट क्या हो जाएगी मल्टीप्लिसेंट और पीछे वाला क्या हो जाएगा मल्टीप्लायर, हो गए दो। उसके बाद हमें क्या करना है बीच में एक कॉलम खींचना है। सबसे पहले हमें आगे वाली डिजिट से काम है, हमें क्या करना है 137 में से एक न्यून करना है, एक माइनस करना है, जो हमने पिछले वाले में किया था। तो यहाँ माइनस करने में कितना आएगा 136। पीछे हम ऐसा कैसा लिख देंगे 9 9 9 और 9। यहाँ पर जो भी आपका आंसर आता है उस आंसर को आप 999 में से माइनस कर दो, यानी कि आप इसको माइनस कर दोगे 136। अब इसको माइनस कर लो, 9 में 6 गए तो 3 लेस बचेंगे, 9 में 3 गए तो 6 बचेंगे और 9 में से 1 जाएंगे। 9 में से 1 अगर हम कैंसिल करते हैं तो कितना बचता है 8 बचता है और 9 ऐसा कैसा। अब
ये दोनों नंबर क्या होंगे हम देखो यहाँ पर लास्ट में कितनी डिजिट है 4 डिजिट, यानी कि यहाँ पर कॉलम में भी कितनी आएगी 4 डिजिट आएगी, यानी कि इन दोनों को हम ऐसे कैसे डिजिट लिख देंगे, यानी कि आंसर आ जाएगा 1369863। तो आपका आंसर कितना आया 1369863। ये तो हमने बात करी एक न्यून मेथड की, जब इसके अंदर क्या हो मल्टीप्लायर और मल्टीप्लिसेंट में से जो आपका मल्टीप्लायर वाली लीड क्या हो ग्रेटर देन हो और मल्टीप्लिसेंट क्या हो लेस देन हो। तो अब इसमें अगर उल्टा कर देते यानी कि आपको एग्जामिनर आपको एक सवाल दे हुए जैसे उसने दे दिया 43 इंटू 9, एग्जामिनर ने आपके सवाल लिख दिया 43 इंटू 9 और उसने बोला एक न्यून पुरवेंट मेथड से, किससे एक न्यून पुरवेंट मेथड से इसको क्या करना है सोल्व करना है। तो आपको पता चल रहा है कि यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन ये क्या हो गया है मोर देन हो गया है और ये क्या हो गया है लेस देन हो गया है। तो इस तरह सवाल में भी तरीका तो आप वैसे लगा सकते हो। सबसे पहले क्या करना है आपको 43 में से 1 लेस करना है, तो कितना बचेगा आपके पास 42, ये 9 ऐसा कैसा। अब आपको ये वाली डेट 9 में से लेस करनी है, तो 9 में से अगर 42 लेस करोगे तो देखो अगर यहाँ पर आप देखो एक प्लस का और एक माइनस का, यानी कि माइनस वाली डेट क्या है मोर देन है और प्लस वाली डेट क्या है लेस देन है। अगर हम 42 में से 9 अगर लेस करते हैं तो हमारा बचता है 33, वो भी किसका नेगेटिव है, यानी हमारे पास इस लास्ट वाले कॉलम में जो आंसर है वो किसा है माइनस का 33। जबकि हमें पता है कोई भी यहाँ पर आंसर माइनस का नहीं हो सकता है। इस सोल्व करने के लिए सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा आपका बेस क्या है, यानी आप किस बेस से ले रहे हो। तो आपको पता होगा एक न्यून पुरवेंट मेथड अधिकतर चांस में आपके पीछे की संख्या लास्ट डिजिट 9, 99, 999 या 49 इस टाइप के सवालों में एक न्यून पुरवेंट मेथड लागू होता है। तो यहाँ पर बेस कितना है हमारा 9, यानी कि सिंगल डिजिट, यानी कि इस वाले सवाल में हमारा बेस कितना है 10, बेस कितना है 10। तो यहाँ हमें क्या करना पड़ेगा इधर से इसको कुछ कैरी देना पड़ेगा, इधर से हमको कुछ इसको कैरी देना पड़ेगा। तो याद रखना यहाँ पर कितना है 33 है। अब अगर मैं यहाँ पर इसमें से एक कैरी दे दूँ यानी कि 42 में से अगर मैं 1 माइनस कर दूँ यानी यहाँ बचेगा 41, उधर में दे दूँ उसको 10। लेकिन आपको पता है 33 क्या है मोर देन हो जाएगा और 10 क्या है लेस देन, माइनस वाला अभी भी आंसर बड़ा आ रहा है। तो आपको कुछ ऐसी बड़ी संख्या देनी पड़ेगी जो इससे क्या हो कट जाए, यानी कि जैसे आप मान लो अगर आप यहाँ पर 20 लिखते हो और 20 में 30 लेस करते हो तो भी आपका आंसर माइनस में आएगा, 30 लिखोगे तो भी माइनस में आएगा। अगर आप 40 लिख के इसको माइनस करते हो यानी कि आपका आंसर क्या आ जाएगा प्लस में, यानी कि आपको यहाँ से कितने नंबर लेस करने पड़ेंगे 4, यानी कि आप 42 में से अगर 4 नंबर लेस करोगे तो यहाँ तो बच जाएगा 3 और ये 4 यहाँ किस में चला जाएगा 10 की प्लस यानी कि 40 में चला जाएगा, यानी कि 4 का चला जाएगा यहाँ 40, यानी 40 में से अगर 33 लेस हो जाएगा तो यहाँ बचेगा 7 और यहाँ बचेगा आपका 38 और इन दोनों को जब हम पास में लिखेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 387। इसको आप इस तरीके से भी समझ सकते हो। वापस एक बार देखना, सबसे पहले आपको जो कर रहे हो वही करना है आपको मेथड। 43 में से 1 लेस किया कितना बचा 42, 9 में से 42 माइनस किया माइनस 33। आपको पता है यहाँ पर कभी भी हम माइनस की संख्या नहीं रखेंगे। अब आपको सबसे पहले देखना आपका बेस क्या है, बेस सिंगल डिजिट यानी कि बेस कितना हो गया 10। तो हमें इस 10 में किसका इंटू करूं तो इससे मोर देन आ जाए। तो बेस में अगर मैं 4 का इंटू करता हूं तो कितना आता है 40, क्योंकि आप 3 का इंटू करोगे 30 आएगा, तो 30 तो क्या हो जाएगा लेस हो जाएगा, इसलिए आप इसका इंटू कर रहे हो 4 का, यानी कि यहाँ पर आपको 40 में से इसको माइनस करना है, यानी कि आप 4 का इंटू करो यानी कि आप यहाँ से 4 नंबर लेस कर दो। तो जैसे आप 42 में से 4 नंबर लेस करो कितना आ जाएगा आपके पास 33 और 40 में 33 लेस करो कितना आएगा 7। इन दोनों को पास में लिख दोगे आपका आंसर आ जाएगा। ऐसे आप एक दो सवाल आप घर पर ट्राई करना, आपको अगर कोई डाउट हो तो वापस हमें किसी भी तरीके से उसको कांटेक्ट करना। अब हम इसके बाद बात करते हैं, हमारे पास 2 मेथड में पढ़ लिए, एकाधिक पुरवेंट और एक न्यून पुरवेंट। अब हम बात करते हैं मल्टीप्लाई में आगे की तरफ निखिलम मेथड। कौन सा मेथड निखिलम मेथड। वैसे ये आपको क्वेश्चन एक ही नंबर में मिलने के चांस है, तो आप इसके ऊपर प्रैक्टिस करें ताकि आपका पार्ट ए जो है वो 100 आउट ऑफ 100 नंबर लाए। निखिलम मेथड को हम करेंगे 3 टाइप निखिलम मेथड के होते हैं। सबसे पहले आपको निखिलम मेथड में 2 डिजिट से मैं स्टार्ट करता हूं। निखिलम मेथड से हम 2 जो आपके पास नंबर है उनका क्या करना है मल्टीप्लाई करना है। जैसे कि मैं लिख देता हूं 54 इंटू 56। इन 2 नंबर का हमें क्या करना है निखिलम मेथड से मल्टीप्लाइंग करना है। सबसे पहले
निकलम मेथड में आपको होना चाहिए बेस, सब बेस, डेविएशन, इन चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले जब भी निकलम मेथड करोगे तो यहाँ पर लिखोगे नंबर्स, यानी यहाँ पर आपको क्या लिखना है, नंबर, और सामने लिखोगे आप डेविएशन। क्या लिखोगे? अब डेविएशन का मतलब होता है कि ये 54 आपके, जैसे मैं आपको बताता हूँ 54 को अगर हम ब्रेक करते तो किस तरीके से आता है, 5 × 10 + 4। अगर हम 54 को अगर इसको ब्रेक करते हैं तो हमारे पास क्या बचता है, 5 × 10 + 4। वैसे हम 56 को अगर ब्रेक करते हैं तो हमारे पास आता है 5 × 10 + 6, यानी कि यहाँ पर आपको 10 दिख रहा है, इस वाले कॉलम में भी 10 दिख रहा है और इस वाले कॉलम में भी हमको क्या दिख रहा है, 10। यानी कि यहाँ पर हमारे एक बात समझ में आ रही है कि दोनों में बेस क्या है, 10, क्योंकि 100 से कम डिजिट है। यानी यहाँ पर हमारे पास एक चीज हमारे माइंड में आ गई कि बेस कितना है हमारे पास, 10। अब बेस के बाद हम बात करते हैं सब बेस। किसकी बात करते हैं? अब सब बेस क्या होता है, आप उस बेस के अंदर किसका मल्टीप्लाई कर रहे हो उस नंबर तक पहुंचने के लिए, वो होता है आपका सब बेस। यानी कि सब बेस कितना है, 5। सब बेस कितना हो गया, 5। और एक होता है डेविएशन, स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है, थोड़ा मैथ्स में स्पेलिंग मिस्टेक की तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए, ये आपके इंग्लिश में आपको काम आता है। डेविएशन कितना करके, एक तो 4 और एक 6, लेकिन किस टाइप का, प्लस का, क्योंकि दोनों को हमको प्लस करने पे आंसर आ रहा है। यानी कि हमें 3 चीज हमें क्या फाइंड आउट करनी थी, बेस, सब बेस एंड डेविएशन। तो हमने 3 चीज फाइंड आउट कर ली। तो 54 फिर से इसको नंबर लिख दिया और सामने लिखा हमने डेविएशन। आप डायरेक्ट बता सकते हो 54 है, आगे का जो 5 है वो क्या कहलाएगा, आपका सब बेस कहलाएगा। बेस तो हमें पता ही है 10 है क्योंकि 100 से लेस देना है, और डेविएशन कितना है, 4 और 6। अब आपको डेविएशन लिखना है आपके जस्ट आगे, यानी यहाँ लिखोगे आप +4 और +6। फिर नीचे जैसा आप कर दोगे, फिर इसमें भी आपको 2 डिजिट यानी कॉलम कितने बनेंगे, 2, यानी 1 और 1, 2, यानी 2 कॉलम हमने बना दिए। सबसे पहले हमें क्या करना है, लास्ट के दोनों डेविएशन का क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। यानी कि हम दोनों डेविएशन क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, यानी कि 6 का इंटू किसमें करेंगे, 4 में। 6 4 जाए कितना होता है, 24। यानी कि हमको लास्ट वाले डेविएशन का क्या करना है, मल्टीप्लाई। फिर ये जो कॉलम है, इस कॉलम में हमें क्या करना है, इस कॉलम में 2 तरीके होते हैं, या तो आप इस वाले से करो या तो आप इस वाले से करो। अगर मैं इस वाले से करता हूँ तो मुझे इसके सामने वाले नंबर को प्लस नहीं करना है, इसके ऑपोजिट नंबर को प्लस करना है। यानी कि मुझे अगर मैं इसको लेता हूँ तो मुझे इसको इससे प्लस करना पड़ेगा। यानी कि अगर मैं 54 में +6 करता हूँ, या इसको ये भी कर सकते हो आप चाहो तो मैं 56 में इसका ऑपोजिट नंबर ये वाला, अगर मैं 56 में 4 प्लस करता हूँ तो अगर 54 और 6 करूँगा तो भी कितना आएगा, 60, और 56 और 4 करूँगा तो भी कितना आएगा, 60। यानी कि मैं दोनों में से किसी को भी प्लस कर सकता हूँ, लेकिन सामने वाला नहीं, उसके ऑपोजिट नंबर वाला, यानी उसके क्रॉस में जो नंबर है उसको आपको क्या करना है, प्लस करना है। तो आप बोली कौन सा भी कर सकते हो, दोनों का आंसर कितना है, 60। में एक कर लेता हूँ। यहाँ होने के बाद हम बात कर रहे हैं सब बेस वाले सवाल है। सब बेस में क्या होता है, आपको सब बेस का भी इंटू करना पड़ता है। यानी कि आप किससे इंटू करोगे, यहाँ पर 5 से, वैसे सीधा कितना हो जाएगा, 300। और आपको पता है हम बेस किसका पढ़ रहे हैं, 10 का। हम बेस किसका पढ़ रहे हैं, 10 का। यानी लास्ट वाले कॉलम में ओनली फॉर सिंगल डिजिट होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए, सिंगल डिजिट। यानी कि यहाँ पर हमारे पास डिजिट कितनी है, 24। यानी कि 4 तो ऐसा कैसे हम लिख लेंगे, लेकिन ये 2 का चला जाएगा 300 के पास, और 300 में 2 जुड़ेगा कितना आ जाएगा, 302। और इस तरीके से हमारा आंसर कितना आएगा, 3024। यानी आपको समझ में आया होगा। सबसे पहले हमने क्या किया, 54 56 को हमें ब्रेक किया तो हमें मालूम पड़ा कि ये किस तरीके से 5 × 10 + 4 और 5 × 10 + 6। अब हमें मालूम पड़ा 10 तो बेस है और 5 क्या है, सब बेस, और 4 और 6 क्या है हमारे पास, डिवीजन। ये वन वर्ड हमने इसको नंबर और डिवीजन में तोड़ दिया। अब नंबर और डिवीजन को हमने सामने लिख दिया। अब हमें क्या करना है, लास्ट में डिवीजन का इंटू करना है। डिवीजन का इंटू करने पे कितना आया, 24। अब हम इन दोनों नंबर में ऑपोजिट नंबर को क्या करते हैं, प्लस करते हैं। चाहे तो इसमें ही करो चाहे हम इसमें ही करें, तो दोनों में से किसको भी करेंगे तो आंसर कितना आया, 60। ये 60 हमारा आंसर हुआ। अब इसके बाद यहाँ पर ध्यान रखना है, ये करने के बाद आपको, जैसे आप अगर सवाल अगर आपके पास ये होता 12 और 14, तो आप यहाँ लिखते 2 और 4 और इन दोनों का इंटू करते तो कितना आता आपके पास, 4 2 जा 8, और 12 में 4 प्लस करते तो कितना आता, 16। तो आप डायरेक्ट ये भी आंसर आता, लेकिन क्योंकि इसमें सब बेस आगे कितना है 1, तो 1 का इंटू करेंगे तो वही आंसर आएगा 16, और लास्ट में 1 नंबर ही, तो उसको सीधा भी लिख सकता हूँ मैं 168। लेकिन इस वाले जो आपका जो क्वेश्चन है इसमें आपके पास लास्ट में 2 डिजिट है, लेकिन हम बेस किसका है, 10 का, इसलिए यहाँ पर एक डिजिट का चल जाएगी आगे की ओर, और यहाँ सब बेस का इंटू होगा तो कितना आ जाएगा 300, और दोनों को करेंगे कितना आएगा 3024। एक मैं आपको 100 से ऊपर वाले नंबर को बताता हूँ उसको कैसे करना है।
ताकि आपका निकलम मेथड भी आपका पूरा कंप्लीट हो जाए। ठीक है, एक नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। 104 इंटू 106, ये हमारे पास कोई नंबर है। अब आप खुद पता लगाइए 104 और 106 ये 100 से मोर देने कि 100 से लेस देने? 100 से मोर देने, यानी कि इसको अगर ब्रेक भी करते हैं तो इसको ब्रेक किस तरीके से हमें करना पड़ेगा? 1 इंटू 100 प्लस 06, और एक और नंबर है हमारे पास 1 इंटू 100 प्लस 04। चाहे तो 4 और 6 भी लिखते हो, 04 और 06 भी लिखते हो। और क्यों लिख रहे हो 04 और 06 मैं आपको भी बताऊंगा। ठीक है, अब ये तो हो गया हमारा सवाल। अब इसको हम क्या करते हैं आपको पता है। सबसे पहले यहाँ लिखते हैं हम नंबर, हम लिख देते हैं, और यहाँ लिख देंगे हम डेविएशन। नंबर हमारे पास क्या है? 104 और 106, ये हमने लिख दिया। सामने क्या है हमारे पास? 04 और 06। प्लस का है तो प्लस का ही, ऐसे प्लस का ही लिखा हुआ, जो प्लस का हमें बताया प्लस का ही है। अब हमने क्या बताया आपको, लास्ट वाले दोनों डिवीजन का क्या करना है हमें? मल्टीप्लाई, यानी दोनों को क्या करेंगे हम? मल्टीप्लाई। तो 6 का इंटू 4 में करेंगे, कितना आएगा? 24। और 0 से 0 कोई मतलब नहीं, लिखो या नंबर लिखो एक ही बात है। आप भले 6 और 4 भी लिख सकते हो। ठीक है, उसके बाद हमने क्या बताया, इसमें ये प्लस करो या फिर इसमें ये प्लस करो, कुछ भी कर सकते हो। तो 104 में 6 प्लस करते हैं तो 1110, ये तो है हमारे पास 1110। अब हमें क्या बताया, सब बेस का भी इंटू करना है। तो आपको पता है इसमें बेस तो हो गया 100, सब बेस हो गया 1, और डेविएशन क्या है? 6 और 4। ओके, 0604 लिखो या मत लिखो एक ही बात है, मैं लिख दिया कोई बात नहीं। अब इसमें किसका इंटू करना है? सब बेस। सब बेस क्या हमारे पास? अब की बार आगे नंबर क्या है? 1 है तो 1 का इंटू कर लो। 1 का इंटू करेंगे कितना आएगा? 1110, और इधर कितना है? 24। अब यहाँ ध्यान रखने वाली बात है, तो कभी कभी क्या करते हो, आपने सीखा कि हाँ 2 को इधर ले जाना है, नहीं ऐसा नहीं करेंगे। यहाँ हम क्या करेंगे आपको पता है, सब बेस 100 है, यानी लास्ट वाले कॉलम में कितनी डिजिट आएगी? 2 डिजिट आएगी, यानी कि दोनों नंबर ऐसे कैसे ही नीचे आएंगे, यानी कि ये आंसर 24 ऐसा कैसा, और ये 1110 ऐसा कैसा, इसमें प्लस नहीं होगा। इस तरीके से हमारा जो निकलम मेथड था वो भी हमने देख लिया। अब हमारे पास 3 टाइप के सवाल हमने पढ़ लिए, एक एलिगेंट प्रूवमेंट, एक न्यून प्रूवमेंट और निकलम मेथड। अब आपके पास मल्टीप्लाई के अंदर तो आपके यही सवाल थे। इसके बाद हम बात करते हैं आपके कौन सा मेथड? डिवाइड मेथड। डिवाइड मेथड में सबसे इंपॉर्टेंट आपके आता है दो जांग, जो 2 नंबर का क्वेश्चन आने का चांस 100% रहता है कि दो जांग को देने की प्रायोरिटी उसकी ज्यादा रहती है। तो हम अगला जो आपका टॉपिक है वो क्या है हमारा? दो जांग। तो हम अगले टॉपिक की बात करते हैं, दो जांग। अगर आपको इसको स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो, 2 सेकंड।